और खूनी शेर। विशाल अंबोरी जंगल के बीचों बीच अमारा नाम की एक गर्भवती हथनी रहती थी। वो गर्भवती थी और एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। पर एक दिन अमारा को पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। हे भगवान, ये कैसा दर्द है जो सहा नहीं जा रहा है। मैं अकेले कैसे इस दर्द से बाहर निकलूं? अमारा दर्द से तड़प रही थी। उसका दर्द पेड़ पर बैठे 5 बंदरों से देखा नहीं जाता है। वो 5 बहुत ही शरारती बंदर थे। उनके नाम कीको, बेबो, जूरी, पोको और सबसे छोटे चीकू ऐसे थे। तब बंदरों में सबसे बूढ़ा बंदर कीको पेड़ से नीचे उतरता है और अमारा से कहता है, चिंता मत करो अमारा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे ताकि तुम सुरक्षित रहो। फिर बाकी 4 बंदर भी नीचे उतरते हैं। वे सभी जानते थे कि अमारा को मदद की जरूरत है, लेकिन वे क्या कर सकते थे? वे सिर्फ बंदर थे। फिर जूरी अचानक से चिल्लाती है, जादुई केले का पेड़, अब वही अमारा और उसके बच्चे को बचा सकता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि जादुई केले का पेड़ हर किसी को मुसीबत से बाहर निकालता है। अगर हमने जादुई केला अमारा को खाने दिया तो उसका दर्द कम हो जाएगा और वो बच्चे को सुरक्षित पैदा कर पाएगी। हाँ अमारा, हमारे यहाँ आने तक के सब्र करना, हम यूं गए और यूं आए। लेकिन जब 5 बंदर अपनी योजना के बारे में उत्साह से बात कर रहे थे तो एक काली छाया में एक खूनी शेर आता है। ये एक खूनी लाल रंग का शेर था। उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। शेर गुर्राते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो छोटे बंदर, और किस जादुई केले की बात कर रहे हो? देखो, दूर रहो उस पेड़ से, नहीं तो। तुम हमें डराने की कोशिश मत करो शेर, जरा एक बार अमारा की हालत देखो और थोड़ी दया दिखाओ। यूं हमारे रास्ते का कांटा मत बनो। कुछ भी हो जाए, आसमान टूट पड़े या फिर जमीन फट जाए, मैं तुम 5 को जादुई केले के पेड़ के पास नहीं जाने दूंगा। अगर जाना ही है तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। अमारा तड़प रही थी। शेर अपनी बात पर अड़ा था और 5 बंदर अपनी बात पर। जैसे ही 5 बंदर आगे बढ़ते हैं, शेर उन पर हमला करने लगता है। उन 5 को मारने लगता है। उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखकर अमारा को अपने बच्चे के लिए डर लगने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ सारे के सारे। मुझे और मेरे बच्चे को मेरे हाल पर छोड़ दो। बंद करो लड़ाई मेरे लिए। ऐसा कहकर अमारा रोने लगती है। उसके रोने से सारे रुक जाते हैं। उसका रोना शेर को देखा नहीं जाता है। वो भी भावुक हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं भी ये लड़ाई नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी शेर, जो एक माँ की हालत से भी बढ़कर है? कम से कम एक माँ के लिए दया दिखाओ शेर। मत मारो इन 5 बंदरों को और ना ही मेरे बच्चे को। मैं तुम सबको हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस तुम सबको उस जादुई केले के पेड़ से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि उस जादुई केले के पेड़ ने मुझे श्राप दिया है। कैसा श्राप? और जो पेड़ किसी को आशीर्वाद देता, जीवन दान देता है, उसने आखिर तुम्हें श्राप क्यों दिया? शेर की आंखों में दुख जैसा कुछ चमक रहा था। वो दुख भरी आवाज में कहता है, जादुई पेड़ देवताओं का उपहार था। मैंने इसके फल खा लिए, मैं शक्तिशाली बन गया, पर मैं उस शक्ति का इस्तेमाल मासूम जानवरों पर करने लगा, जिस वजह से मैं घमंड में आ गया और जादुई पेड़ ने मुझे सजा के तौर पर श्राप दे दिया। मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया और मैं ऐसे लाल रंग का बन गया। ये सब सुनकर सारे सुन्न हो गए। तब जाके सबको शेर के दुख का पता चलता है। इस बात पर सोच विचार करके कीको कहता है, शेर, तुमने लालच किया था, शक्ति पाते ही तुम घमंड करने लगे, इसलिए तुम्हें श्राप मिला। पर हम तो एक गर्भवती हथनी की मदद कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि जादुई केले का पेड़ हमें श्राप देगा। हाँ, जानता हूँ मैं, पर मेरे श्राप का क्या? मैं तो ऐसे ही दर दर भटकता रहूंगा ना। नहीं शेर, तुम भी चलो हमारे साथ
और जादुई केले के पेड़ से माफी मांगो। पश्चाताप करने से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। शेर को कीको की बात समझ आती है। वो जादुई केले के पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में अमारा का दर्द बढ़ जाता है और वो दर्द के कारण नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। बड़ी मुश्किल घड़ी आ जाती है। तब कीको कहता है, तुम चारों यही रुको अमारा के पास। हम दोनों जादुई केले के पेड़ के पास जाकर आते हैं। शेर को जादुई केले के पेड़ का पता था, इसीलिए वो कीको को लेकर जादुई केले के पेड़ के पास तुरंत पहुंच जाता है। जादुई पेड़ से शेर विनती करने लगता है, हे जादुई पेड़, उधर एक माँ मुश्किल में है, हमारी मदद करो। कृपा करके हमारी मदद करो पेड़। तब जादुई केले का पेड़ बोल पड़ा, शेर, तुम्हें ऐसा किसी के लिए दुखी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम बदल गए हो, इसलिए तुम आज से श्राप से मुक्त हो गए हो। ऐसा कहते ही शेर अपने असली रंग में बदल जाता है। जादुई केले का पेड़ शेर और कीको को जादुई केला देता है और अपनी जादू से उन दोनों को अमारा के पास भेज देता है। कीको तुरंत अमारा को वो जादुई केला खिलाता है। केला खाते ही अमारा होश में आती है। उसका दर्द भी कम हो जाता है और वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। उसी के साथ शेर का परिवार भी वहीं पहुंचता है, जिन्हें देखकर शेर भी बहुत खुश हो जाता है। आज तुम 5 बंदरों की वजह से मैं श्राप से मुक्त हो पाया। आज मेरा परिवार भी मुझे मिल गया। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से शेर एक अच्छा राजा बनकर जंगल की रक्षा करता है और सारे खुशी से जीवन गुजारने लगते हैं। नीति: हमें हमारी गलती का एहसास होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम घमंड में आ जाते हैं और खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं।